नाम डॉक्टर उमा शंकर। मैं पीएचडी कोऑर्डिनेटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कैंपस। और जैसा कि रजिस्ट्रार सर ने बताया कि हम यूजी पीजी के साथ 2026 जनवरी 2026 से पीएचडी प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो टोटल हम 21 प्लस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं पीएचडी में। और इसका मकसद यही है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को ही क्यों चुना जाए कि पीएचडी के लिए, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालय कराते रहते हैं। तो हमारी विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पहला नंबर उच्च क्वालिटी के शिक्षकों का, जो ग्लोबल लेवल के शिक्षक हैं, टॉप 2% साइंटिस्ट हैं, वो सब बच्चों को ट्रेनिंग, उनसे नॉलेज और रिसर्च वर्क उनसे कराएंगे, ये दे सकते हैं। दूसरा, हमारे विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गुणवत्ता के उच्च केंद्र हमारे यहाँ बनाए गए हैं जो 4 से अधिक हैं। और उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिलेटेड है। एक माइक्रोसॉफ्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो नॉर्थ इंडिया में पहली बार यहाँ ओपन किया जा रहा है। ऐसे ही सैस कंपनी का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन का बनाया जा रहा है। और शोधार्थियों के लिए हमने विशेष व्यवस्था किया है कि उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी दी जाए, जो 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। और जो हमने रिसर्च में उनका जो सिलेबस बनाया गया है वो एआई ऑगमेंटेड, मीन्स उनके हर एक यूनिट के बेस पे वहाँ पर एआई के क्या उपयोग हो सकते हैं, उनका एप्लीकेशन शोधार्थी किस तरीके से कर सकते हैं और उनका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ये हमारा मुख्य मकसद है। और जिससे कि समाज में, उद्योगों में उनकी सहभागिता बढ़ सके। केवल हम बच्चों को संख्या ना क्रिएट करें, रिसर्च क्वालिटी के लिए उनको हम क्रिएट करें, वो इंडस्ट्री में विश्वविद्यालय लेवल पर और वैश्विक लेवल पर पहुंच सके, ये हमारा मुख्य ड्रॉपर्स मकसद है। बीच में ना हो, इस कोर्स की महत्ता को समझे, उसको लेकर कैसे बिल्कुल, हम लोग, हमारा जो रिसर्च प्रोग्राम है वो रोज़गार परक है। क्योंकि अगर इस प्रकार का रिसर्च नहीं होगा कि जिसमें रोज़गार की संभावनाएं कम होंगी, तो निश्चित तौर से वो ड्रॉप आउट बढ़ेंगे, बच्चों की संख्या बेरोजगारी की तरफ बढ़ेगी। तो हम लोगों ने डिज़ाइन इस तरीके से किया है, सिलेबस और कुछ रिसर्च जो प्रोग्राम है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बच्चों को शिक्षा मिलने के बाद, रिसर्च अच्छा होने के बाद, उनको हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एनजीओ है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कारपोरेट सेक्टर है, शिक्षा व्यवस्था तो है, उन सब में भी उनको आसानी से रोज़गार और उनको मान सम्मान भी मिल सके। क्योंकि हम वैश्विक हब बनना चाहते हैं, दुनिया की क्यूएस रैंक में हमारा विश्वविद्यालय जाए, हमारे देश के विश्वविद्यालय पहुँचे, इसके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कैंपस विशेष रूप से आगे कार्य कर रहा है। मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव, रजिस्ट्रार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव उत्तर प्रदेश, आज ताजनगरी आगरा में आया हूँ। और मेरे आने का मुख्य उद्देश्य जो है, पहली बात तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ और इस पर प्रेस वार्ता में। तो मुख्य उद्देश्य था ये प्रेस वार्ता करना, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सन 2025 में जुलाई में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव उत्तर प्रदेश का उद्घाटन किया गया था। उस समय हमने जो है 39 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों का संचालन शुरू किया था, जिसमें आज की डेट में 2600 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं अब विभिन्न कार्यक्रमों में। अब जो है हमने, चूंकि एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का बेसिक पर्पस ये होता है नए नॉलेज को क्रिएट करना। तो उस नए नॉलेज क्रिएशन के लिए जरूरी है कि रिसर्च एक अहम पार्ट हो उस प्रक्रिया का। तो कीपिंग दैट इन माइंड हमने जो है जनवरी 2026 से रिसर्च प्रोग्राम्स लॉन्च किया है, जो कि 21 डिफरेंट डोमेन्स में लॉन्च किए गए हैं। और जनवरी से इसका एडमिशन शुरू होगा और फरवरी से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये जो है आपका 3 से 4 वर्ष का ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। हालांकि इसकी मैक्सिमम अवधि 8 वर्ष तक जा सकती है एज पर यूजीसी गाइडलाइंस। उसके अलावा दूसरा उद्देश्य जो है ये है कि हमारा जो है एक एंट्रेंस एग्जाम कम स्कॉलरशिप पोर्टल है, CUCET। हमारा लास्ट ईयर 2025-26 में हमने लॉन्च किया था और उस समय स्कॉलरशिप की मात्रा जो हमने दी थी वो थी 40 करोड़। इस साल 2026-27 एकेडमिक वर्ष के लिए हमने इसको बढ़ा के किया है 50 करोड़ और हम इसको आज 26-27 के लिए ओपन कर रहे हैं। तो ये भी एक दूसरा उद्देश्य था। आगरा, क्योंकि देखिए आगरा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, तो हमने ये चुना कि जो है आगरा में हम इसका लॉन्च करें और आगरा के छात्र और छात्राओं को स्कॉलरशिप और हाई क्वालिटी एजुकेशन दोनों का लाभ मिले। ये इस उद्देश्य से आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई।